जनरल परवेज मुशर्रफ को 2007 इमरजेंसी केस में खसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत सुनाई है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में किसी फौजी आमिर को अदालत की जानिब से आइन तोड़ने पर सजाए मौत सुनाई गई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फौज की जानिब से फैसले पर गम और गुस्से का इजहार किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले भी 3 फौजी आमिर गुजरे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की। सबसे पहले जनरल अयूब खान ने 1958 में इक़्तिदार पर कब्जा किया और 1956 के आइन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। 1962 तक मुल्क का आइन मार्शल लॉ ही था। 1962 में जनरल अयूब खान ने अपना ज़ाती आइन मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। इक़्तिदार पर कब्जे के बाद जनरल अयूब इब्तिदा में चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर रहे और फिर खुद को सदर करार दे दिया। उस वक्त पाकिस्तानी फौज के सरबराह को कमांडर इन चीफ कहा जाता था, लेकिन अयूब खान ने सदारती इख्तियारात रखते हुए आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां जनरल मूसा खान हज़ारा के हवाले की और ख़ुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। इनके खिलाफ रियासत बमुकाबला डोसो केस में जस्टिस मुनीर की अदालत ने न सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जे को इनकलाब करार दिया, बल्कि इसे आइन की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए एक लाजमी फैसला करार दिया। इसे बिलाशुबा मुल्क की तारीख का स्याह तरीन फैसला करार दिया जा सकता है। इस फैसले में गैर मारूफ कानूनी हवाले दिए गए और छोटे छोटे ममालिक की अदालतों और सियासी हालात से ऐसे ऐसे दलाइल मुस्तआर लिए गए जिन्हें मुहज़्ज़ब दुनिया में काबिल इक़्तिबास नहीं समझा जाता। जनरल अयूब खान के इक़्तिदार पर सूरज गुरूब हुआ तो आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं बल्कि अपने ही बनाए आइन से इनहराफ करते हुए ये इस्तीफ़ा आर्मी चीफ जनरल याह्या खान को थमाया। याह्या खान के इक़्तिदार के दौरान ही मुल्क दोलख्त हुआ। गो कि ये मुल्क की तारीख का बदतरीन हुकूमती दौर समझा जाता है। इसके खिलाफ भी आसमा जिलानी केस में फैसला आया तो जनरल याह्या के खिलाफ, मगर तब तक वो इक़्तिदार से अलहदा हो चुके थे। इन्हीं अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार पर कब्जे को न सिर्फ जायज़ करार दिया बल्कि इसे आइन के अंदर अपनी मर्जी की तरामीम करने की भी मुकम्मल इजाज़त दे दी, और इसी वजह से जनरल ज़ियाउल हक 11 साल तक इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। बाद अज़ां आला अदलिया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक कमज़ोर केस की बिना पर फांसी की सज़ा भी दे दी। जनरल मुशर्रफ का दौर इक़्तिदार इस हवाले से मुख्तलिफ है कि इनकी आमरीयत के आखिरी साल में इन्हें आला अदलिया से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद जनरल मुशर्रफ ने भी माजी की तरह इन जजेस को ओहदे से हटा दिया जिनसे उनको खदशा था कि वो इनके फौजी इनकलाब को नाजायज़ करार देंगे, और पीसीओ के तहत नए जजेस अदालतों में लगा दिए। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इन्हीं पीसीओ जजेस में से एक इफ्तिखार चौधरी भी थे जो चंद बरस बाद चीफ जस्टिस बने, तो जनरल मुशर्रफ ने इन्हें निकालने की कोशिश की और वो डट गए। यही फैसला था जिसने मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करवाई, और इस तहरीक ने मुशर्रफ को चंद ही माह के अंदर इतना कमज़ोर कर दिया कि साबिक आमिर को साबिक वज़राए आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस आने की इजाज़त देना पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो को तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन 2008 में होने वाले इंतखाबात में शिकस्त फाश के बाद जनरल मुशर्रफ को इक़्तिदार सिविलियंस के हवाले करना पड़ा। आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के इकट्ठ ने जनरल मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकलने पर मजबूर कर दिया और इनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस चलते रहे। कई साल मुकदमात चलने के बाद बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में तो इनको बर्रियत मिल गई, लेकिन संगीन गद्दारी केस में ऐसा ना हो सका। इस मुकदमे को रुकवाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। नवाज शरीफ हुकूमत ने केस शुरू किया तो इसके खिलाफ धरने करवाए गए। मुशर्रफ साहब के कमर का दर्द बार बार इन्हें मजबूर करता रहा कि वो अदालत जाने से परहेज़ करें। इमरान खान हुकूमत के दौरान इस केस के फैसले का वक्त करीब आया तो यकायक इस्तगासा की पूरी टीम ही तब्दील कर दी गई। इसके बाद भी फैसला 26 नवंबर को सुनाए जाने का ऐलान किया गया तो हुकूमत ने खुद अदालत में दरख्वास्त दी कि मुकदमे में आइन में दर्ज तरीका कार पर अमल नहीं किया गया है, लिहाजा इसका फैसला रोका जाए। लेकिन अदालत ने इन गुजारिशात को खातिर में ना लाते हुए सिर्फ 3 हफ्ते बाद 17 दिसंबर 2019 को जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत सुना डाली। मुशर्रफ की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी फैसले को चैलेंज करने का इंदिया दिया है। अब देखना होगा कि क्या अदालतें एक बार फिर अपनी तारीख दोहराते हुए ताकतवर के आगे सर झुका देंगी या फिर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए आइन के मुताबिक फैसला देंगी।